गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पाठ 15 के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और उसी पाठ का पाठ 15 जो अभ्यास प्रश्न मैं जिसका वीडियो भेजी थी उसके साथ ही मैंने पाठ 15 के जो है अभ्यास प्रश्नों का जो है पीडीएफ भी दिया था। तो अब तक आपने अपनी पुस्तक में पाठ 15 के अभ्यास प्रश्नों को भर लिया होगा, पूरे कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम लोग पाठ 16 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 16 जो आपका एक कविता पाठ है। आप अपनी हिंदी 2 की पुस्तक में पेज नंबर 118 पर देखिए, आपका पाठ 16 दिया गया है, एक तिनका। इस कविता पाठ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये आपका कविता पाठ है। इस पाठ 16 की ये जो कविता है एक तिनका, इसे भी आपको पूरा याद करना है। उसके साथ ही इस कविता का हम लोगों को संदर्भ प्रसंग भावार्थ भी पढ़ना है। तो इस पाठ का हम लोग संदर्भ प्रसंग भावार्थ भी लिखेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। उसके साथ ही आपको कविता के लिए भी ये पाठ तैयार करना है। आपका कविता के लिए 2 पाठ हो चुका है। एक तो है आपका पाठ 13 था, आ रही रवि की सवारी, और दूसरा है आपका ये एक दिन का। तो कविता के लिए आप ये दोनों कविताएं याद करेंगे। कोई भी कविता एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके साथ ही जो है इसी पाठ का हम लोग संदर्भ प्रसंग भावार्थ भी लिखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी ये कविता क्या है। तो देखिए पेज नंबर 118 पर। अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिए और समझिए। पाठ 16 एक तिनका। इसकी विधा बच्चों कविता है, ये आपका कविता पाठ है तो इसकी विधा भी कविता है। और इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो आज हम लोग इनकी इस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी आप कविता को ध्यान से सुनिए, इसके कठिन शब्दों के अर्थ में बताऊंगी और उसके साथ ही इस कविता का अर्थ। तो देखते हैं बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि मनुष्य को सचेत करते हुए कहता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता में बच्चों यही बताया गया है कि हम जो भी कुछ हैं हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए एक तिनका भी बहुत होता है। एक तिनका का मतलब होता है कि आप कोई भी एक घास की एक पत्ती उठा लीजिए, एक तिनका, उसे हम एक तिनका बोलते हैं। तो देखते हैं बच्चों हमारी ये कविता क्या है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाओ भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब का मतलब है जो है किसी तरीके से, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो बच्चों ये कविता आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी है। अब हम लोग इस कविता के कठिन शब्दों को जानेंगे और इनके अर्थों को। बच्चों, ये कविता आपको पूरी अपनी जो है क्लास वर्क कॉपी में लिखनी है। तो आप पाठ 16 डालेंगे। अभी तक आपने पाठ 15 के प्रश्न उत्तर लिख लिए होंगे। उसके बाद आप पाठ 16 डालेंगे। अपने पाठ का नाम डालेंगे एक दिन का, इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और उसके साथ ही पूरी कविता लिखेंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कविता की कोई भी पंक्ति एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपको ये पूरी कविता अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखनी है और उसके साथ ही इस कविता को याद भी करना है। और जब संदर्भ प्रश्न भावार्थ लिखाया जाएगा तो आप उसे भी लिखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, अब इसमें कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और इसकी हिंदी जानेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। ऐठा का मतलब होता है बच्चों अकड़ा हुआ।
एक दिन जब था मुडेर पर खड़ा, मुडेर का मतलब छज्जा, जैसे जिसे जो है आप के घर के आगे का जो पोर्शन निकला होता है उसे हम छज्जा बोलते हैं। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तिनका का मतलब कोई भी चीज जो है आके आपके आंख में पड़ जाना। मैं झिझक उठा। झिझक का मतलब होता है सकपका जाना है। एकाएक आपके आंख में, जैसे आप गाड़ी ही हम लोग चलाते हैं और एकाएक कुछ आ जाता है, चाहे धूल के ही कण कुछ भी, तो एकाएक थोड़ा सा जो है सकपका से जाते, घबरा से जाते कि क्या हुआ। तो वही यहाँ पर है। झिझक का मतलब सकपका जाना, मतलब एकाएक चौंक जाना, घबरा जाना। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, क्योंकि एकाएक उसकी आंख में कुछ पड़ गया था। तो वो बेचैन हो उठा और उसकी आंख जो है दर्द होने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ देने का मतलब बच्चों, जैसे कोई भी कपड़े का किनारा का हिस्सा, किनारा, जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, जैसे ये कपड़ा है और इसके किनारे को हम इसको ऐंठ दें, ऐसे ऐंठ दें, और ऐंठ के ये जो बनाते हैं हम, ये जो है हमारा जो है इसी इसी को यहाँ पे मूठ कहा गया है। मूठ मतलब कपड़े को ऐंठ कर, बट कर बनाई हुई बत्ती, जिसे किनारे से आंख में से कुछ निकाल दिया जाए। मतलब जो भी आपके आंख में गया, आप देखते होंगे कि आपके आंख में कभी बचपन में या कभी भी कुछ गया हो, मम्मी जल्दी से जो है साड़ी का कोना पकड़ के और उसे आंख में निकालती है, उसी को कहते हैं मूठ। ठीक है, कपड़े को ऐंठ कर एक पतली सी बत्ती बना देना, वो आपका होता है मूठ। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकला तिनका गया। ढब का मतलब होता है बच्चों तरीका। जब किसी तरीके से जो है तिनका निकल गया, दबे मतलब यहाँ पे चुपके से है। जब किसी ढब से तिनका निकल गया, यानी किसी तरीके से तिनका निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। समझ का मतलब बुद्धि से है। तब बुद्धि ने मुझे यूं ताने, ताने का मतलब व्यंग से है, ताने दिए। ऐठता तू किस लिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत था, बहुत तेरे लिए, मतलब तुम्हारे इस घमंड के लिए एक तिनका ही काफी है। तो यहाँ पे बच्चों यही समझाया गया है कि हर चीज का अपना एक अस्तित्व है, कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं होती है। जैसे कि वो जो है कवि इतना घमंड में ऐठा हुआ था, पर एक तिनके ने उसे बेचैन कर दिया, तो एक तिनके का भी अपना एक अस्तित्व है। तो ये था बच्चों आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित कविता। इस पूरी कविता को आप लिखेंगे, उसके साथ ही अपनी कॉपी में पूरी कविता लिखेंगे, और उसके इस वीडियो के साथ ही मैं इस पाठ का आपको जो है संदर्भ प्रश्न भावार्थ, पहले तो मैं संदर्भ प्रश्न भावार्थ पढ़ाने जा रही हूँ, अगर पूरा हो जाएगा तो मैं इसका आपको पीडीएफ दूंगी, आप उसे देख कर लिखेंगे, अभी सिर्फ आपको सुनना है। तो बच्चों जैसा कि संदर्भ आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको पता है संदर्भ। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक जो है संचिता भाग 7 की, संचिता भाग 7 में संकलित कविता एक तिनका नामक कविता से उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब हमें इसके प्रश्न लिखने हैं। तो प्रश्न बच्चों एक ही होगा और भावार्थ इसके अलग अलग होंगे। आप देखिए आपके पुस्तक में जो है ये जो कविता है 3 पैरे में दी गई है, 4 की पंक्तियों में जो है हम लोग इसका अर्थ लिखेंगे। तो पहले प्रसंग हम जानेंगे कि इस कविता में जो है प्रसंग क्या है हमारा। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है, यह संदेश दिया है कि हमें जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने यही संदेश दिया है कि हमें जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों हम अपने पहले पैरे का अर्थ। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। बस हम लोग इस 4 पंक्ति का अर्थ जानने जा रहे हैं। अभी तक आप संदर्भ जान चुके हैं। संदर्भ हर पंक्ति के लिए संदर्भ एक ही है,
और उसके साथ ही प्रश्न भी एक ही है। प्रश्न इस कविता के माध्यम से कवि ने यही बताने की कोशिश की है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, पहला जो है 4 पंक्तियों का अर्थ। तो मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, कवि एक बार घमंड में भरकर अकड़ा हुआ अपनी छत की मुडेर पर खड़ा था। छत की मुडेर यानी छज्जे पर खड़ा था। उसी समय अचानक दूर से कहीं से एक तिनका आकर उसकी आंख में पड़ गया। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, आंख में पड़ गया और पल भर में उस जरा सी निर्जीव वस्तु ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। यही है आपके जो है ऊपर की 4 पंक्तियों का अर्थ। एक बार फिर से देखते हैं। कवि एक बार घमंड में भरकर अकड़ा हुआ अपनी छत की छज्जे पर खड़ा था। उसी समय अचानक दूर से कहीं एक तिनका आकर उसकी आंख में पड़ गया और पल भर में और थोड़े समय में या फिर पल भर में उस जरा सी निर्जीव वस्तु ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। तो बच्चों ये था पहला पैरा। आज के लिए इतना ही। दूसरा और तीसरा पैरा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मैं जो है भावार्थ का जो है पीडीएफ मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इस वीडियो के साथ ही मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इस पूरी कविता को अपनी क्लास और कॉपी पे लिखिएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ के साथ, और इस पाठ का फिर से एक बार संदर्भ प्रश्न भावार्थ और उसके साथ ही दूसरे और तीसरे पैरे का अर्थ जानेंगे। थैंक यू बच्चों।